जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। और इन इन इंटरव्यूज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो फिक्स किया गया हो, पहले से सवाल जवाब तय किए गए हो। अभी थोड़े दिनों पहले एक राउंड टेबल इंटरव्यू दिया था एक ऐसे चैनल को जिसका नाम पहले सुना नहीं था, मैंने तो नहीं सुना था। उसमें पत्रकार भी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सारे नेता अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे हैं, वो भी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंटरव्यू को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी बी ग्रेड की मूवी में जिस तरह का होता है, ना कोई डायरेक्शन होता है, ना एक्टिंग अच्छी होती है, उस तरह का लगता है वो इंटरव्यू। अभी आज तक को एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, राउंड टेबल ही है। हालांकि वो इंटरव्यू जो राउंड टेबल हुआ था और आज तक को दिया गया इंटरव्यू है, दोनों ही सेम हॉल में सेम कमरे में किया गया है इंटरव्यू, लेकिन थोड़ा सा अंतर किया गया है। इस बार बैकग्राउंड चेंज किया गया है, खिड़की के कलर और जो पीछे जो तस्वीरें दिख रही है वो सब चेंज कर दिया गया है ताकि अलग लगे लोगों को। लेकिन जब आप टेबल कुर्सियां देखेंगे और जब आप फर्श देखेंगे तो पाएंगे कि ये वही कमरा है जहां पर वो इंटरव्यू दिया गया था। अब आज के इंटरव्यू की बात हम करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की ये रणनीति रही है मीडिया को मैनेज करना, इंटरव्यूज फिक्स करना, ये उनकी रणनीति रही है। आपको याद हो तो 2013 में पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ उनकी बातचीत, जो कि इंटरव्यू के बाद जो बातचीत होती है, वो रिकॉर्ड हुई थी और लीक हो गई थी। तब हमें पता चला था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ मिलकर ये इंटरव्यू फिक्स कर रहे थे कि क्या बातें उस इंटरव्यू में जानी है, कौन सा हिस्सा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। हम ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो आप बोल रहे थे ना। अच्छा, काफ़ी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो बैंक तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं हाँ, बोलना, ये बोलूँगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, तो ना हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। ओके, वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो रखा है। उसी को ज़्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है आप सही साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। अरविंद केजरीवाल अब तक भी वही करते आए हैं और इस चुनाव में भी वो वही कर रहे हैं। आज भी जो इंटरव्यू आज तक के साथ किया है उन्होंने, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से बातचीत हो रही है, वो साफ साफ लगता है कि फिक्स है। वहीं शुभांकर मिश्रा के साथ जो उनका पॉडकास्ट हुआ था, शुभांकर मिश्रा के सवालों पर अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ गई थी। इंडिया टीवी की एंकर ने जब वो जेल से छूट कर आए थे जमानत पर, उस दौरान जो इंडिया टीवी के एंकर ने इंटरव्यू किया था, तब भी अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ी हुई थी, वो ग्लास उठाकर पानी पी रहे थे। लेकिन जब इंटरव्यू वो फिक्स कर लेते हैं, जब उनके अपने मीडिया हाउस से इंटरव्यू चल रहा होता है जिनसे उनकी साठगांठ होती है, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और रहते हैं, वो हंस हंस कर जवाब दे रहे होते हैं। आज के इंटरव्यू भी मुझे ऐसा लगा कि ये मामला तय है। आज के इंटरव्यू में शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोई बीजेपी वाला मुझे मिला था जो मुझसे कह रहा था कि अगर आप हार जाएंगे तो क्या होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने उससे पूछा कि अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। उसने कहा सरकारी स्कूल में। तो जब मेरी पार्टी हार जाएगी, हम सत्ता में नहीं रहेंगे, बीजेपी आ जाएगी, तो तुम्हें स्कूल नहीं मिलेगा, तुम्हें जो 200 यूनिट बिजली मिल रही है वो भी नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं मिलेगा। वो सारी सुविधाएं जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो नहीं मिलेगा, वो बंद हो जाएगा। दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी, दिल्ली की जनता से सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि बिजली जो तुम्हें मिल रही है 24 घंटे, वो छिन जाएगी। अन्य राज्यों में, 20 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां 24 घंटे बिजली नहीं आती है। मेरे पास एक बीजेपी वाला आया, उसने मुझे कहा कि बड़े गंदी सी स्माइल देके कि सर हार गए तो क्या करोगे।
मैंने उससे पूछा कि मैं हार गया तो तू क्या करेगा? वो कहता कैसे? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने कहा तो मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? स्कूल तो ख़राब हो जाएंगे। बीजेपी को तो पढ़ाई करानी आती नहीं है, बीजेपी को तो स्कूल चलाने नहीं आते। किसी भी 20 राज्यों में किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टेट में इनके अच्छे स्कूल नहीं है। मैंने कहा मैं हार गया तो तेरी बिजली का क्या होगा? अभी तो 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, फिर 6-6 घंटे इनके 20 राज्यों में से किसी राज्य में बिजली नहीं आती। मैंने कहा जितनी फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, बीजेपी ने ऐलान किया है कि ये सारी बंद कर दी जाएंगी। तो मैंने कहा तेरे को महीने के कम से कम 25,000 की चपत लगेगी। तो अरविंद केजरीवाल को भी मैं बताना चाहूंगा, और दिल्ली की जनता अगर मुझे सुन पाए तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, और जब से बीजेपी की सरकार यहाँ है 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं इंदौर शहर में हूं, यहाँ कभी हफ्ते 10 दिन में मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए बिजली कभी किसी फॉल्ट के कारण जाती है, अन्यथा यहाँ बिजली नहीं जाती है। पावर कट क्या होता है यहाँ के छोटे बच्चे जानते भी नहीं है। हमने चूंकि बचपन में देख रखा है कांग्रेस के राज में, बच्चों को ये बात पता भी नहीं है कि बिजली कैसे जाती है लंबे समय तक। लोड शेडिंग क्या होता है ये वर्ड ही उन्होंने नहीं सुना है। और ये इंदौर की बात नहीं है, ग्वालियर में भी मेरे रिलेटिव रहते हैं, गुना में भी मेरे मित्र रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं, देवास में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, और कहीं भी बिजली नहीं जाती है। 24 घंटे भरपूर बिजली मिलती है मध्य प्रदेश में। फिर अरविंद केजरीवाल ने पीने के पानी की बात करी। मैं आपको बता दूं कि नर्मदा का पानी इंदौर शहर में सप्लाई होता है, तिघरा का पानी ग्वालियर में सप्लाई होता है, और कहीं भी गंदा पानी पीने को नहीं मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है हमें। शिक्षा की बात करते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार चली गई तो गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगी दिल्ली में? आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर सरकारी विद्यालय है जहां पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं वहां जाते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा की पोल खोलते हुए कई यूट्यूबर्स ने और कई वहाँ के लोकल लोगों से मेरी बात हुई है, तो मुझे पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए 9वीं में और 11वीं में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को फेल कर दिया, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे नंबर ला सकते हैं, वही बच्चे 10th में जाएं और 12th में जाएं, ताकि पास होने वालों का प्रतिशत सुधर सके। और सुना है कि इस बार तो इसके बावजूद भी रिजल्ट खराब हुए, बेहतर नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे झूठी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की बातों में ना आए। जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, पंजाब और दिल्ली के अलावा हर जगह लोग बेहतर शिक्षा पा रहे हैं, बेहतर बिजली पानी पा रहे हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पा रहे हैं। सुना है कि दिल्ली में गली गली में सड़कें टूटी हुई है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसी हालत किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से तरक्की होना शुरू हुई है, और आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर एजुकेशन है, बेहतर बिजली और पानी की हर सुविधा बेहतर मिली है बीजेपी की शासन आने के बाद। फिलहाल तो यही स्थिति है। कल को अगर कोई बेहतर पार्टी आएगी जो कि बेहतर सुविधाएं देगी तो हम उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन अभी बीजेपी जिन जिन राज्यों में है वहां बेहतर सुविधाएं मिल रही है। इसलिए दिल्ली की जनता को ये फ्री के वादों से ऊपर उठ करके अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, और वोट करना होगा ताकि दिल्ली वालों को एक बेहतर जिंदगी मिल सके।